क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? टेल मी गाइज, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब सिंपल सा है कि पहले तो ये बताइए कि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस क्या होता है? इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर। क्या होता है ब्रॉन्स्टेड बेस या ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस? क्या होता है? प्रोटोन, दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होता है। हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होता है। सो इन दिस थियोरी एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज अ प्रोटोन। ओके, अगर मैं बात करूं ब्रॉन्स्टेड एसिड के बारे में, सो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है भाई, ये बताइए। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या है? दैट रिलीज अ प्रोटोन, रिलीज अ प्रोटोन, एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटोन। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर आप देखिए किसके अंदर, ए में देखिए एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए। ऑप्शन 1 को देखिए और ऑप्शन थर्ड को देखिए आप यहाँ पर। क्लियर है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इन कॉन्जुगेशन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, so it is less available for protonation. So lone pairs are less available. Lone pairs are less available, okay, for lone pair of electrons जो हैं they are less available for protonation. For protonation, protonation का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है, क्योंकि मैंने बेस बोला जो कि प्रोटोन एक्सेप्टर है, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, सो लोन पेयर्स आर लेस अवेलेबल फॉर एक्सेप्टिंग द प्रोटोन। लोन पेयर्स आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, किस में? थर्ड में भी और फर्स्ट में भी। ठीक है, सो बी और डी में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर हैं, दे आर एक्चुअली नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऐसा कोई सीन ही नहीं है। सो वन एंड थर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं, सो दे विल बी लेस बेसिक। ओके, सो इन अ वे 1 and 3 आर लेस बेसिक, basically as compared to third and fourth, as compared to third and fourth basically. इन ऑप्शन नंबर थर्ड आप ध्यान से देखिए, इन ऑप्शन नंबर थर्ड लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है। इन ऑप्शन नंबर 1 लोन पेयर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो ऑक्सीजन जो आई मीन टू से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, सो इट विल हैव लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन्स बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ये है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, येस और नो? सो इट विल हैव लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन, क्योंकि अगर इसको प्रोटोन एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो इसको लोन पेयर देने पड़ेंगे, और ये लोन पेयर देना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ही रखेगा। तो भाई अगर तू इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रखेगा तो रख ले, दैट मीन्स you do not have the good tendency to accept protons by giving up your electron pair. इसका मतलब ऑप्शन थर्ड फिनॉल will be least basic. ये क्या होगा? It will be least basic among all the other option. So if it is the least basic, so it will be weak Bronsted base. So option third is the right answer to the question.